जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आई होप आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपको शुभकामनाएं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ साइंस के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं या फिर आपके आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या है? ऑप्शन है जूल, न्यूटन, वाट या फिर डाइम। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जूल। प्रश्न नंबर 2, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन है समय की, दूरी की, प्रकाश की तीव्रता की या फिर द्रव्यमान की। तो बहुत सारे बच्चे प्रकाश की तीव्रता सही मान लेते हैं, लेकिन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूरी की, क्योंकि जो लाइट ईयर है उससे हम दूरी को मापते हैं। पारसेक किसकी इकाई है? समय की, चुंबकीय बल की, खगोलीय दूरी की या फिर प्रकाश की चमक की। तो राइट आंसर हो जाएगा खगोलीय दूरी की। ल्यूमेन किसका मात्रक है? आपके ऑप्शन है ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्योति फ्लक्स का। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? ऑप्शन है रेडियो एक्टिव धर्मिता, तापक्रम, ऊष्मा, ऊर्जा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेडियो एक्टिव धर्मिता। रॉकेट किसका सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम या आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूटन का तृतीय नियम। अगर आपको प्रश्न बहुत डिफिकल्ट लग रहे हैं तो घबराइए नहीं। अभी आपके जो प्रश्न है सभी प्रकार के प्रश्न मैंने इसमें डाले हुए हैं, तो इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए थोड़े टफ भी अगर आपको लग रहे हैं तो ध्यान से इनको देखिए। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है न्यूटन, गैलीलियो, कॉपरनिकस या फिर आइंस्टीन। तो गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वभौमिक नियम है वो दिया था न्यूटन ने। अगला प्रश्न है, पास्कल किसकी इकाई है? ऑप्शन है आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की या तापमान की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दाब की। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? ऑप्शन है अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, घर्षण बल या बाह्य बल। तो नेक्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपकेंद्रीय बल। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है आयन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा या फिर ऑक्सीकरण द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन द्वारा। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7। अम्लीय घोल का पीएच मान क्या होता है? ऑप्शन ए है 7 से कम, 7 से अधिक, 7 के बराबर या 14। तो राइट आंसर हो जाएगा 7 से कम। क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7 से अधिक। रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 7.4। तो ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम या फिर लिथियम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिथियम। सबसे भारी धातु कौन सी होती है? चांदी, सोना, ओस्मियम या फिर लोहा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओस्मियम। हमारा आज का अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया? न्यूलैंड्स, मेनलीफ, मोसले, डोबेरेनर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोसले। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन पेंटाक्साइड। राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो ये तो पता होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा इसका सोडियम क्लोराइड और इसका जो फॉर्मूला होगा NaCl। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जिसको हम खाने का सोडा भी कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा NaHCO3। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ये आपने बहुत बार सुना होगा,
लेकिन ये आता भी है, बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिनमें आया हुआ है और आएगा आगे भी। तो कोशिका जो है उसका जो पावर हाउस होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लाइसोसोम को। लाइसोसोम में जब इसकी जो कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो ये अपनी ही कोशिकाओं को पचाने लग जाते हैं, तो इसलिए इसको आत्मघाती थैली कहा जाता है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 46, यानी कि मानव जो शरीर है उनमें 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं और जिनमें 23 जोड़े होते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? आपके ऑप्शन है 100 दिन, 120 दिन, 150 दिन या फिर 200 दिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 120 दिन। रक्त समूह की खोज किसने की थी? हॉर्वे ने, लैंडस्टीनर ने, लुई पास्चर ने या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने? तो राइट आंसर हो जाएगा लैंडस्टीनर ने। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? यानी कि जो सबको अपना खून दे सकता है। ऑप्शन ए, बी या फिर ओ? तो राइट आंसर हो जाएगा ओ। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही कहलाता है? यानी कि जो सबसे खून ले सकता है। ऑप्शन है ए बी या फिर ओ? तो राइट आंसर हो जाएगा ए बी। और आपका ब्लड ग्रुप क्या है आप कमेंट में जरूर बताएं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा रेटिनॉल। तो विटामिन्स के जितने भी नाम हैं ये आपने याद रख लेने हैं। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बेरी। और जो स्कर्वी है ये किसकी कमी से होता है? ये विटामिन सी की कमी से होता है। और जो रिकेटस और जो रतौंधी है इसको आप कमेंट करें कि किसकी कमी से होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक एसिड। प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने मापी थी? ऑप्शन है न्यूटन, रोमर, हाइगनेस या मैक्सवेल? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रोमर ने। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, उल्टा या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काल्पनिक और आभासी। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या बेलनाकार दर्पण? तो किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण या विवर्तन के कारण? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रकीर्णन के कारण। मृग तृष्णा का क्या कारण है? जो मृग तृष्णा है उसके बनने का क्या कारण होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अच्छा, ये जो मृग तृष्णा है ये इफेक्ट जो है वो कहाँ देखने को मिलता है? ये आपको मिलता है रेगिस्तानों में, जो जहाँ पे डेजर्ट होते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो ये तो आपको पता होगा, तो कमेंट करें कितने रंग होते हैं। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस या द्विफोक्सी लेंस? तो राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या फिर 30 सेंटीमीटर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर। यानी कि अगर न्यूनतम दूरी आपकी देखें तो 25 सेंटीमीटर है। अगर 25 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा करीब आप आंखों के सामने कुछ वस्तु लाएं तो वो आपको धुंधली दिखाई देगी। प्राथमिक रंग कौन से होते हैं?
ऑप्शन है लाल हरा नीला, लाल पीला नीला, हरा पीला सफ़ेद, नीला काला लाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाल हरा नीला। इनको प्राथमिक रंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें से ही बहुत सारे रंग बनाए जा सकते हैं। पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तो ये तो आपने सुना भी होगा बहुत बार। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तांबा और जस्ता, यानी कि ऑप्शन ए। कांसा किसका मिश्र धातु है? जो ब्रॉन्ज है वो किसकी मिश्र धातु है? ऑप्शन है तांबा और जस्ता, तांबा और टीन, तांबा और लोहा, लोहा और निकेल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तांबा और टीन। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, आर्गन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हीलियम। लेकिन अब जो वर्तमान में नाइट्रोजन गैस को भी भरा जा रहा है। गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन या फिर मीथेन। तो राइट आंसर हो जाएगा हीलियम। पेंसिल का लेड किसका बना होता है? चारकोल, ग्रेफाइट, कोयला, लैंप ब्लैक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रेफाइट। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट। तो जो कृत्रिम बारिश होती है उसके लिए सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। शुष्क बर्फ क्या होता है? जिसको हम ड्राई आइस कहते हैं वो क्या होता है? ये बहुत बार पूछा गया है, याद होना चाहिए आपको। तो ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, ठोस पानी, ठोस बेंजीन या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी। मतदान के समय उंगलियों पर लगाई जाने वाली स्याही में क्या होता है? तो उसमें क्या होता है जिससे वो काफ़ी लंबे समय तक आपके हाथ में बनी रहती है? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका वो होगा ऑप्शन ए सिल्वर नाइट्रेट। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, तो चलिए आगे देखते हैं। इसका अगला देखते हैं। ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो वो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड, यकृत या फिर अग्नाशय। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यकृत, यानी कि लीवर। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? थायराइड, एड्रीनल, पिट्यूटरी, यकृत। तो राइट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी, यानी कि पीयूष ग्रंथि। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये तो आपने सुना भी होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डायबिटीज, यानी कि मधुमेह। घेघा रोग किसकी कमी से होता है? लोहा, आयोडीन, कैल्शियम या फिर पोटेशियम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयोडीन। मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 206। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4, 6। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुइस पास्चर, यान विलमुट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है लुइस पास्चर, एडवर्ड जेनर, रोनाल्ड रॉस, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लुइस पास्चर। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा लोहा, ऑप्शन सी। वायु दाब मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग में लाया जाता है?
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैरोमीटर। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र, तो ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? सिस्मोग्राफ, ऑप्शन बी। आर्द्रता मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर। सोनार का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नौ संचालकों द्वारा। तो जब कोई जहाज पानी में जाता है तो वो कुछ वेव्स भेजता है, और जब वो वापस आती है तो उनको उस चीज का एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाती है कि वो कहाँ पर है। तो अगला प्रश्न है शक्ति का मात्रक क्या है? न्यूटन, वाट, जूल। तो राइट आंसर हो जाएगा जूल। अगला प्रश्न है ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डेसिबल। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ओम। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर। डायनेमो परिवर्तित करता है, किसको परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, क्या करता है? तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑप्शन है ऑक्सीकरण, अवकरण, बहुलीकरण या फिर जस्तीकरण। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? ऑप्शन है मीथेन, इथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मीथेन। एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? मीथेन और इथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन, हाइड्रोजन और मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो एलपीजी में क्या होता है? वो होता है ब्यूटेन और प्रोपेन। खाना पकाते समय बर्तनों पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? खाना पकाने के लिए बर्तनों पर किसकी परत चढ़ाई जाती है जिससे जो खाना है वो उस परत पर नहीं चिपकता है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टेफलॉन। सबसे शुद्ध लोहा कौन सा होता है? ऑप्शन है ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, इस्पात या कच्चा लोहा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पिटवा लोहा। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण, गैल्वेनाइजेशन जस्तीकरण, अवकरण या विद्युत अपघटन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गैल्वेनाइजेशन, जिसको हम जस्तीकरण भी कहते हैं। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लेवोजियर। लेवोजियर। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, केवल इलेक्ट्रॉन। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है जे थॉमसन। प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर। पीलिया रोग, जिसको हम जॉन्डिस कहते हैं, शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यकृत यानी कि लीवर। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आंत। बीसीजी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? ऑप्शन है चेचक, पोलियो, टीबी या फिर खसरा। तो राइट आंसर हो जाएगा टीबी। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। मछलियां किस अंग से सांस लेती हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गिल्स यानी कि गलफड़े। अगला प्रश्न है रक्तदाब मापने वाला यंत्र क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्फिग्मोमैनोमीटर। आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन बी। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है लेमार्क, अरस्तु, डार्विन,
पुरकिंजे। तो राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 300 मीटर प्रति सेकंड, 332 मीटर प्रति सेकंड, 400 मीटर प्रति सेकंड या फिर 100 मीटर प्रति सेकंड। तो राइट आंसर ऑप्शन बी 332 मीटर प्रति सेकंड। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0 डायोप्टर। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, पूर्व आंतरिक परावर्तन के कारण या फिर प्रकीर्णन के कारण। तो राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। एक हॉर्स पावर एचपी में कितने वाट होते हैं? 500 वाट, 700 वाट, 746 वाट या फिर 846 वाट। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी 746 वाट। प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निर्वात। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 746 वाट। प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा निर्वात यानी कि वैक्यूम में। अगला प्रश्न है वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? निम्न दाब, निम्न घनत्व, निम्न तापमान या उच्च वेग। तो राइट आंसर हो जाएगा निम्न घनत्व। बैरोमीटर में पारे का अचानक गिरना क्या प्रदर्शित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तूफान या आंधी। घेंगा रोग किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थायराइड। तो आज का हमारा लास्ट प्रश्न है रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन के। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये थे हमारे आज के 100 साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यूट्यूब में इतनी भीड़ है कि हमारा चैनल आपको फिर नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।